डेप्थ ऑफ फील्ड फिल्म मेकिंग का एक ऐसा एलिमेंट जिसमें शायद आपका ध्यान पहले ना गया हो, बट इसका इम्पैक्ट हर शॉट में छिपा होता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल सेटिंग नहीं, ये एक स्टोरी टेलर का क्रिएटिव टूल है जो डिसाइड करता है कि व्यूअर्स क्या देखें और क्या फील करें। चलिए इस टूल को सिंपल वे में समझते हैं और देखते हैं कि आप इसे अपनी फिल्म मेकिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इन। Welcome back guys, my name is Vikrant Thakur and I work as a cinematographer. डेप्थ ऑफ फील्ड सिनेमेटोग्राफी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रेम में फोकस और ब्लर के बीच के बैलेंस को डिफाइन करता है। इसको सिंपल वे में समझे तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच की रेंज जहां एक सब्जेक्ट और उसके आसपास का सराउंडिंग फोकस में रहे। डेप्थ ऑफ फील्ड दो टाइप की होती हैं, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और एक डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में स्पेसिफिक एरिया या सब्जेक्ट फोकस में होता है और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ब्लर रहता है। वहीं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में सीन का मैक्सिमम एरिया शार्प और क्लियर फोकस में रहता है। डेप्थ ऑफ फील्ड को तीन चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, अपर्चर, फोकल लेंथ और कैमरा और सब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। इसे वन बाय वन समझते हैं। अपर्चर लेंस के अंदर एक रिंग होती है जो लाइट को कंट्रोल करती है कैमरा सेंसर तक पहुंचने में, जिसको हम एफ स्टॉप में रीड करते हैं। लेंस का अपर्चर जितना वाइड होगा मीन्स ओपन होगा, उतनी ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगी। और जैसे जैसे अपर्चर को हम क्लोज करते जाएंगे डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होती जाएगी। ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर अपर्चर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपोजर के लिए। अगर आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हो तो यू नीड एनडी फिल्टर। अगर आप डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हो तो यू नीड मोर लाइट्स। फोकल लेंथ का मतलब होता है लेंस के सेंटर से इमेज सेंसर के बीच का डिस्टेंस जब सब्जेक्ट फोकस में हो। ये डेप्थ ऑफ फील्ड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फोकल लेंथ लेंस में mm में मेंशन होती है। अगर फोकल लेंथ कम है लाइक 10, 14, 28 तो लेंस वाइड एंगल होगा जो ज़्यादा एरिया कवर करेगा और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करेगा। वहीं जब फोकल लेंथ ज़्यादा होगी जैसे 85, 200, 300 तो नैरो एरिया कवर होगा जिससे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगी। कैमरा और सब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज करता है। कैमरा सब्जेक्ट से जितना क्लोज रहेगा उतनी ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगी और डिस्टेंस इंक्रीज होने से डेप्थ डीप होती जाएगी। ये तो थी डेप्थ ऑफ फील्ड की टेक्निकल साइड। अब इसे समझते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग में। डेप्थ ऑफ फील्ड और फोकस एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। अगर आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हो तो आप एक लिमिटेड एरिया में व्यूअर्स की आइज को फोकस में रखते हो और बाकी का एरिया ब्लर रहता है। अगर एक सब्जेक्ट मिडिल ग्राउंड में शार्प फोकस्ड में है तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। इससे सब्जेक्ट अपने सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाता है और व्यूअर्स का पूरा ध्यान बस सब्जेक्ट पे रहता है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एक सीन में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या मल्टीपल स्टोरी लाइन को कंबाइन करने का मौका देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन की स्टार्टिंग में की फ्रेम फोरग्राउंड में है तो ऑडियंस का फोकस वहीं रहेगा, और अगर सीन के बीच में एक न्यू इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में होती है तो आप फोकस रैक करके व्यूअर्स की आइज को गाइड कर सकते हो। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करके आप एक कैरेक्टर के इमोशन और उसकी इंटरनल दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे एक कैरेक्टर के लिए अगर बैकग्राउंड रेलेवेंट नहीं है तो शैलो फोकस उसके सेंट्रिक नेचर को हाईलाइट करने के लिए एक टूल बन जाता है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करके सीन का मूड भी सेट किया जा सकता है। सॉफ्ट लाइट और फुल वाइड अपर्चर एक रोमांटिक फील दे सकता है। एक सिटीस्केप और माउंटेन का वाइड शॉट तभी इम्पैक्टफुल लग सकता है जब वो पूरा शार्प हो। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में फ्रेम का फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प फोकस में होता है, जिससे व्यूअर्स को पूरा सीन क्लियरली दिखाई दे और एनवायरनमेंट और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प कर सके। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज व्यूअर्स को एक रियल और बिलीवेबल वर्ल्ड में ले जाने के लिए होता है, जहां हर एलिमेंट विजुअल होने से स्टोरी नेचुरल और ऑथेंटिक लगती है। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड के थ्रू एक्शन को उसके एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर्ली स्टैब्लिश किया जा सकता है। ये ऑडियंस को सीन के साथ ज़्यादा कनेक्ट और ऑब्जर्व करने का मौका देता है।
ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी फ्रेम को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि स्टोरी के इमोशन को एलिवेट करता है। इसलिए आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड की चॉइस स्टोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग का असली मैजिक तभी है जब स्टोरी और विजुअल एक साथ काम करें। अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने फ्रेम्स को सिनेमैटिक बनाते रहिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।